Hi everyone. Today I'll be talking about the spiral way of learning and this is an important principle of human development. ये मैंने पहले भी अपनी चैनल पर डिस्कस किया था डिटेल्स में, दो पार्ट्स में, कि ह्यूमन बीइंग्स का जो डेवलपमेंट होता है वो कभी भी लीनियर फैशन में नहीं होता है. इट गोज इन दिस स्पाइरल फैशन. तो ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ह्यूमन डेवलपमेंट का, इसको हम टीचिंग में कैसे अप्लाई करें, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी टीचिंग में, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी. क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि टीचर्स इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि लर्नर्स को थोड़ा टाइम चाहिए होता है जो भी कॉन्सेप्ट उनको सिखाया है उसको कंसोलिडेट करने के लिए. वो टाइम दिए बिना ही वो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस भगाते चले जाते हैं और खत्म करने की होड़ में रहते हैं और यहां से यहां एज्यूम करते हैं कि लर्नर एकदम से चला जाएगा. बट ऐसा नहीं होता है. लर्नर जो है वो एक पॉइंट से बी पॉइंट तक ऐसे नहीं जाता है. दिस नेवर हैपन्स. व्हाट हैपन्स इज, जब आप कुछ सिखाते हैं लर्नर को और ये उम्मीद करते हैं कि वो बी तक पहुंचे, तो ये जो कहानी है, ये जो जर्नी है, वो इस लाइन में नहीं होती, वो हमेशा ऐसे स्पाइरली होती है. मतलब जब आप कुछ उसको सिखाते हैं तो वो ऊपर तो जाता है लेकिन डायरेक्टली नहीं, बल्कि ऐसे. आप एरो देख रहे हैं तो ये एरो उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन है. वो जाता है, ऊपर जाता है लेकिन मुड़ जाता है. यहां से ऐसे जाने के बजाय यू टर्न ले लेता है, वापस की तरफ टर्न लेता है. ये वापस की तरफ टर्न लेने का मतलब है, हो सकता है वो भूल जाए, हो सकता है उसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत पड़े, हो सकता है वो कोई बुक रेफर करे या किसी से डाउट्स क्लियर करे. तो ये जो रास्ता है, इधर इसकी डायरेक्शन वापस हो जाती है नीचे को, तो वो एकदम से ऊपर नहीं बढ़ता है. तो हमेशा एक स्टूडेंट को इतना टाइम लगता है टू कंसोलिडेट द कॉन्सेप्ट दैट वी आर ट्राइंग टू टीच. उसको पक्का करने के लिए उसको हमेशा थोड़ा सा टाइम लगता है. बट एक बार जब उसने नीचे जाके वापस जाके उस चीज को पक्का कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया, तब वो जब ऊपर उठता है तो ये वाला पार्ट मास्टर हो जाता है. इसी तरह से जब दूसरा कॉन्सेप्ट उसको प्रेजेंट किया जाता है तो वो ऊपर उठना शुरू करता है. लर्न कर रहा है, उसको जाना तो बी है तो डायरेक्शन तो ऊपर ही होगी, लेकिन एकदम से वो मुड़ जाता है. क्यों? क्योंकि उसको फिर इतना टाइम चाहिए होता है उसको रिवाइज करना, सॉलिडिफाई करना, या हेल्प लेना, या किसी से उसको रिवाइज करना, या भूल जाना. तो ये जो वापस आता है ना, ऊपर जाने की जगह जो वापस मुड़ता है, ये टाइम वो लेता है उस चीज को कंप्लीटली यहां पर फिक्स करने के लिए. तो हमेशा इस तरह से लर्निंग होती है. वो आगे भी बढ़ता है, ऊपर भी जाता है और थोड़ा सा पीछे जाता है, हर बार वापस जाता है नीचे की तरफ. वो उस टाइम पर उसको रिवाइज कर रहा होता है. हो सकता है उस टाइम पे वो भूल भी जाए. अब कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तो हो सकता है ये टाइम पीरियड कम हो उसके लिए, वो थोड़ी देर के लिए पीछे जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर, क्योंकि ये ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है. सारे ह्यूमन बीइंग्स ऐसे ही डेवलप होते हैं, ऐसे ही चीजों को सीखते हैं. तो एज अ टीचर हमेशा ये टाइम दें. कभी भी सिलेबस को गाड़ी की तरह ना भगाएं कि आज ये पढ़ा दिया और कल दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया, परसों तीसरा चैप्टर पढ़ा दिया और बहुत अच्छे से पढ़ाया तो सबको आना ही चाहिए. ऐसा नहीं होता. कोई कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ाया है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए बच्चों को कि वो वापस जाएं, उसे भूलें तो उसे फिर से रिवाइज करें, तो उसे फिर से सीखें. एक बार जब उन्होंने वापस नीचे जाके ऊपर का टर्न ले लिया तो वो दोबारा नीचे नहीं जाएंगे. फिर उनको वो चीज अच्छे से आ जाएगी और वो ऐसे करते हुए यहां तक पहुंच ही जाएंगे. तो कोई भी बच्चा ऐसे इस तरह से ए से बी में नहीं जाता, वो हमेशा ऐसे जाता है. भूलते, याद करते, सीखते, फिर भूलते, फिर याद करते, सीखते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं. और कोई कम टाइम लगाता है, कोई ज्यादा टाइम लगाता है, डिपेंडिंग ऑन द सोशल कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन इंटेलिजेंस, बट डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही होती है. सो एज टीचर्स प्लीज थोड़ा सा स्लो डाउन. प्लीज स्लो डाउन टीचर्स. डोंट बी इन अ हरी टू फिनिश द सिलेबस. सिलेबस तो खत्म हो जाएगा लेकिन लर्निंग नहीं हो पाएगी ये टाइम अगर नहीं देंगे बच्चों को. तो मैंने सोचा कि ये मैं फिर से बता दूं लोगों को, टीचर्स को काम आ सकता है. थैंक यू.